अस्सलाम अलैकुम। काली रात का साया पार्ट 6। काली रात पार्ट 6। बारिश थम चुकी थी मगर गलियों की हुआ में वो बासी नमी अब भी रची बसी थी। गिल्ली की लाइट्स एक एक करके टुमटमा कर बुझ रही थी। मुईन का दिल धड़क रहा था जैसे इसके अंदर कोई भारी सा पत्थर रख दिया गया। इसके ज़हन में पार्ट 5 का वो लम्हा बार बार घूम रहा था जब उसने पहली बार इस पर नजर पड़ी। वो दो सफेद चमकती आंखें जो एक पुराने मकान की खिड़की में इसे घोर रही थीं। वो कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा था। हर कदम के साथ गिल्ली जैसे लंबी होती जा रही थी। बारिश के बाद की कीचड़ में इसके जूते धंसने की आवाज इतनी साफ आ रही थी कि लगता था जैसे कोई और भी बिल्कुल इसी ताल में चल रहा हो। बस चंद कदम पीछे इसने एकदम रुक कर पलट कर देखा। सड़क सुनसान थी, सिर्फ बारिश के पानी की हल्की हल्की नालों में बहने की आवाज। लेकिन इस खामोशी में कुछ था, जैसे किसी ने सांस रोकी हो और वो वहीं खड़ा हो, बस इसके हरकत करने का इंतजार कर रहा हो। मुईन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। गिल्ली के आखिर में वही पुराना मकान था, बोसीदा दीवारें, झलती खिड़कियां और कोने पर लगे लोहे के गेट पर जंग की मोटी तह। मगर इस बार खिड़की बंद थी। आज शायद इसने जल्दी से बंद होते देखा था। अचानक इसके कान में वही सरगोशी गूंजी, खींचती हुई, खौफनाक माउन। ये आवाज जैसे इसके कान के बिल्कुल पीछे थी। मुईन का पूरा बदन सुन हो गया। इसने पलट कर देखना चाहा मगर उसके पांव जैसे जमीन में जड़ गए। ठंडी हवा का एक झोंका उसके गिर्द घूम गया और फिर वो देखता है गिल्ली के बीच रोशनी और अंधेरे के बीच खड़ा एक लंबा साया। इतना लंबा कि इसका सर बिजली के तारों से भी ऊपर लग रहा था। इसके बाजू गैर इंसानी हद तक लंबे, घुटनों से नीचे तक लटकते हुए। इसके कदमों के नीचे कोई साया नहीं था, वो खुद ही एक साया था। मुईन के हल्क से एक हल्की सी चीख निकली मगर इसी लम्हे किसी ने इसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। चौंक कर वो पीछे पलटा तो एक बायवरे कपड़ों में लिपटा हुआ बूढ़ा सा आदमी खड़ा था। इसका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में अजब चमक और सांसें भारी भारी। बूढ़े ने जल्दी से कहा, मेरे साथ चल वरना खत्म हो जाएगा। मुईन ने कुछ कहने की कोशिश की मगर बूढ़े ने इसकी कलाई पकड़ी और तकरीबन घसीटता हुआ एक तंग गिल्ली में ले गया। पीछे से साया की गहरी और भारी आवाज गूंजी, वो बच नहीं सकेगा। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे जमीन के नीचे से आ रहे हो। गिल्ली की दीवारें नम और ठंडी थीं, कहीं कहीं से ईंटें बाहर निकली हुई थीं और उन पर काई जमी थी। गिल्ली के इख्तिताम पर एक पुराना जंग आलूद लोहे का दरवाजा था। बूढ़े ने इसे धकेलकर खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर अंधेरा था। सिर्फ एक कमजोर सा दिया कमरे के कोने में जल रहा था जिसकी रोशनी लरज रही थी। कमरा मिट्टी और बोसीदा लकड़ी की बाव से भरा हुआ था। दीवारों पर अजीब और गरीब निशानात बने हुए थे, कुछ गोल दायरे, कुछ लकीरें और कुछ निशान ऐसे जैसे नाखूनों से खर्चे गए हो। बूढ़े ने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। ये जगह महफूज है कुछ देर के लिए। वो कौन है? मुईन ने हाँफते हुए पूछा। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, अकेला, रात को निकलने वाला। और एक रात इसने मुझे देख लिया। बूढ़े की आवाज में एक दर्द छुपा था। इसने जेब से एक पुराना जंग आलूद तावीज निकाला और मुट्ठी में मजबूती से पकड़ लिया। ऊपर से अचानक धाड़ धाड़ की आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज दीवारों से टकरा रही हो। हर टुकर के साथ छत से मिट्टी झड़ती और दिया मजीद लरजने लगता। मुईन ने बूढ़े की तरफ देखा मगर उसके चेहरे पर खौफ की बजाय एक संजीदगी थी। वो आ गया है, बूढ़े ने धीरे से कहा। अचानक कमरे के सबसे अंधेरे कोने से हल्की सी हंसी सुनाई दी। तुमने सोचा मैं बाहर हूं? मुईन का सांस अटक गया। इसने हिम्मत करके अंधेरे में देखा। वही साया कमरे के अंदर खड़ा था मगर इस बार उसकी आंखें सुर्ख नहीं थीं बल्कि बर्फ जैसी सफेद, इतनी चमकदार के अंधेरे में जलती हुई लग रही थी। साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। हर कदम के साथ कमरा मजीद ठंडा होता गया। मुईन की सांस धुंध में बदलने लगी। बूढ़े ने जल्दी से कुछ पढ़ना शुरू किया और तावीज को साये की तरफ बढ़ाया मगर साया रुका नहीं बल्कि इसका कद और लंबा हो गया, हत्ता कि वो छत से टकरा गया और झुककर मुईन के करीब आ गया। तुम मेरी हो चुके हो।
साया की हजारों फटी हुई आवाजें एक साथ गूंज। इसी लम्हे दिया एक धमाके के साथ बुझ गया। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूब गया और मुईन ने अपने कंधे पर एक बर्फ जैसे ठंडे हाथ की गिरफ्त महसूस की। अंधेरे में सिर्फ एक चीज सुनाई दी, मुईन की कांपती हुई आवाज। ये क्या है? और फिर कुछ नहीं। पार्ट 7 का इंतजार करना और अल्लाह हाफिज।